नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को श्री नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा। सो ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित कर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वालों देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वे वरमाला पहने हुए थे, उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहिए। तब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण जी का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, उस व्रत का विधान क्या है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान प्राप्त कराने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा कर सकता है। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साटी का चूर, शक्कर और गुड़ ले
और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण करे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करके भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की सभी इच्छाएं निश्चिंत ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इसके प्रसंग में श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर सहित पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर नित्य फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझसे कहिए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण भगवान बोले कि सत्यनारायण भगवान वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उस रात उस ब्राह्मण को नींद तक नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेकों प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर माह यह व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। श्री सूत जी ऋषियों से बोले कि इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? तब ऋषि मुनि कहने लगे, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने यह व्रत किया, हम यह सभी सुनना चाहते हैं। हमारे लिए कृपा कर इस व्रत को कहिए। इस व्रत को सुनने के लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से पीड़ित लकड़हारा उसको व्रत करता देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, हे ब्राह्मण जी, आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरे करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत का प्रसाद लेने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा
उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगुने मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, नैवेद्य और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सूत जी बोलते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। उसकी पत्नी का नाम भद्रशीला था। भद्रशीला नदी के तट पर, और उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी इसे सुनने की बहुत इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु बांधव, अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जाता है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका विधान कहो। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही हो जाएगी। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उनकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब उसे करिए। साधु बोला, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो वह तुरंत दूत को बुलाकर कहने लगा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखिए। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुँचे और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर की तलाश करने लगे और बहुत खोजने पर एक सुयोग्य वाणिक वर को ले आया। सुयोग्य वर को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रश्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया,
किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में गया और वह दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के चुराए हुए धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले आए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये 2-4 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रह गई थी? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माते, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया और वर मांगा कि हे भगवान, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और सब धन जो तुमने उनसे ग्रहण किया है वे उन्हें वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन सुनकर प्रातःकाल सभा में अपना स्वप्न सभी को सुनाया। वाणी कम्मन बुलाया। दोनों के आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोले, हे महानुभावों, भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना उनका धन लिया था उससे दुगना धन उन्हें देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा करना आरंभ कर दिया और अपने नगर को जाने लगा। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणी कनी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो पत्ते और बेल पड़े हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ती आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका जमाई बोला,
कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे, कृपा कर उन्हें क्षमा करने की कृपा करें। ऐसा कहकर महान शोक दूर होकर वह रोने लगा। तब दंडी रूपी भगवान बोले, हे वणिकनी, बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप को नहीं जानते। मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। आपकी भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव तो धन से परिपूर्ण है, फिर भी वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने जमाता सहित इस नगर के समीप आ गया। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन करने को जाती हूँ, तू कार्य पूरा करके शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु और उसकी पत्नी भी दुखी होकर बोले, हे प्रभु, हमसे या हमारे परिवार से क्या भूल हो गई है? यदि हमसे कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा कर दीजिए। उसके 3 वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन और व्रत किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को गया। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधव सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही पूजन या नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने तो रखा, फिर भी उसने प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को जाना उचित समझा। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान श्री सत्यनारायण ने किया है। यह उनके प्रसाद की अवहेलना के कारण हुआ है। तब वह विश्वास करके उन ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर स्वर्ग को गया।
जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान जिसके नहीं होती उसको संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। श्री सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, मैंने आपको सत्यनारायण भगवान के व्रत की यह पावन कथा सुनाई है। इस व्रत का पालन करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलयुग में श्री सत्यनारायण की पूजा महान फल देने वाली है। इन देवताओं को कोई सत्यनारायण कहते हैं तो कोई सत्यदेव कहते हैं। अनेकों रूपों में भी सत्यनारायण भगवान सभी के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। यह सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्यव्रत के रूप में अवतरित होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इनका पठन व श्रवण करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान संपूर्ण व्रत कथा समाप्त। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।